प्रश्न दिया है यदि कोसेक ए इक्वल टू 2 यहाँ 2 है हो तो 1/tan A प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कैस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हल करेंगे इसको। हल में क्या लिखेंगे, पहले दिया है कोसेक ए इक्वल टू कितना दिया है 2। आपको उसको अपान 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको पता है साइन और कोसेक, तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, लाल बटा का याद है आपको, क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का। साइन का उल्टा क्या होगा कोसेक, कोसेक कर्ण बटा लंब। तो यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो गया। अब आओ बना लो एक यहाँ से फिगर बना लिया हम लोग। एक क्या हो जाएगा आधार, एक क्या हो गया लंब हो गया, और एक क्या हो गया कर्ण हो गया। आपका नाम लिख लो ए बी और सी। तो कितना दिया यहाँ पर 2/1, यानी कि कर्ण कितना है 2 है और लंब कितना है 1 है। तो हमको क्या याद करना है आधार। तो किसके द्वारा हम लोग निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकालते हैं हम लोग। क्या निकालना है आधार। तो आधार बराबर क्या होता है जी, आधार कर्णी में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। तो आधार हम लिख लें ए बी, छोटा आसान रहेगा। कर्ण कितना दिया है 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका √4 माइनस 1। तो ए बी बराबर हो जाएगा कर्णी में 3। तो आपका आधार कितना आ गया, कितना आ जाएगा कर्णी में 3 हो गया। चलिए अब इसको लिख लीजिए। इसके बाद से हम क्वेश्चन को लिखते हैं। पाइथागोरस वाला आप जल्दी राइट कर लीजिए, राइट कर लो फिर आगे बताते हैं। चलो जल्दी राइट कर लिए, इसको इरेज कर ले। आइए इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज करके क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन यह है 1/tan A प्लस साइन A अपान 1 प्लस कॉस A। तो 1/ रहने देते हैं। tan A, इसको A से मान लिया जाए, हमको कहाँ से मान करेंगे हम लोग, कौन ज्ञात करेंगे A से। तो A में क्या है tan दिया है, तो tan की क्या हो जाए लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो जाएगा ना यहाँ, तो लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसका, लंब 1 और आधार कितना है कर्णी में 2। तो 1/, कर्णी में 3। यहाँ तक नहीं समझ में आया, आ गया। फिर यहाँ कर देंगे प्लस साइन ए, साइन थीटा मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया 2। तो 1/2 बड़ा वाला लाइन 1 प्लस कॉस ए, कॉस का आधार बटा कर्ण। आधार कितना है कर्णी में 3, कर्ण कितना है 2। यहाँ तक समझ में आया, अमुना आ गया। अब देखो तो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। 1/1 बड़ा सा 1/√3 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 इसको ऐसे रहने दो, 2 प्लस √3/2 हो गया। ऐसे कर लिए। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 रहेगा, 1/1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, 1 ही आएगा। 1 × A√3 क्या हो जाएगा 1, ये उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा। तो प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 2 प्लस √ कहाँ चला जाएगा नीचे, 3 √3 कहाँ चला जाएगा नीचे। अब देखो क्या होगा, तो इसका तो होगा तो √3 ही रहेगा अपान 1 प्लस A2 से A2 क्या हो जाएगा, बच गया क्या 1/2 प्लस √3, यही न बचा। अब ये भी किसी का इसका कोई वैल्यू है नहीं, तो √3 प्लस 1/2 प्लस √3 कितना दिया है जी 2 दिया है। चलिए तो अब 2 दिया है, तो इसका और आगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसको और आगे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इसको इतना लिखो बताते हैं। चलिए
अब एक चीज़ ये तो बताइए, जैसे कि आप देखेंगे कभी भी यहाँ जो 2 प्लस अंडर रूट 3 दिया है, कभी भी जब कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं उसके नीचे का जो 2 प्लस अंडर रूट 3 दिया है तो उसको हर में और अंश में 2 माइनस अंडर रूट 3 से क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चाहे 1 हो या 5 हो 4 हो, इससे कोई वैल्यू कोई मतलब नहीं है। नीचे का जो हर में या डिनोमिनेटर में जैसे दिया रहता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो अगर जो 3 प्लस अंडर रूट 3 दिया है 6 प्लस अंडर रूट 3 ऐसे दिया है तो हम लोग इसी के सेम नंबर से क्या करें मल्टीप्लाई करें, बस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 6 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 6 माइनस अंडर रूट, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कितना दिया है 2 प्लस अंडर रूट 3, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, हाँ तो हो जाएगा अंडर रूट 3 बाय 1 प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 से क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई कर बताते हैं। आइए अब आप इसको देख लीजिए। अब ये आपको पता है मुन्ना क्या है, जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी ये फार्मूला होता है, तो इसका वैल्यू कितना आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात आप कह सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, ये फार्मूला है ना। तो आप इस फार्मूले के बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस फार्मूले के बेस पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 बाई 1 प्लस इसका तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट 3 रहेगा ही रहेगा। इसका कितने का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किसके बेस पर होगा, तो यहाँ पर लिख लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, और इसको ब्रैकेट में आप हेल्प के लिए यहाँ डाल दीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पर लिखिए अंडर रूट 3 बाय 1 प्लस 2 अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और a से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बच गया -3। तो अंडर रूट 3 बाय 1 प्लस, नीचे नहीं दिख रहा होगा जी, नहीं दिख रहा है ना, तो 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब ये तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो तो हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। अब ये माइनस वाला से ये वाला क्या हो जाएगा, बच गया क्या 2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया कि नहीं आ गया, कंप्लीट। नहीं समझ में आ रहा है जी, आ गया। चलो ओके, राइट कर लो आप लोग।